किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि बड़े अजीब लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू अपनी पसंद से तय करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं फ्रेंड्स विद मोटिवेशन और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक सैनिक की जो कि एक दूसरे देश में जाना पड़ा युद्ध के लिए, और जब वो दूसरे देश में था तब उसकी खबर घर तक पहुंच नहीं रही थी। तो उसके मम्मी पापा बड़े परेशान रहते थे कि पता नहीं हमारा बेटा कैसा होगा। तो वो अखबारों में, न्यूज चैनल्स पर लगातार तलाश करते रहते थे, लेकिन कहीं पे भी कोई खबर उनको नहीं मिलती थी। पता चल जाए इसकी तलाश में रहते थे, लेकिन कोई न्यूज नहीं मिलती थी। करीब 1-2 महीने बीत गए। उसके बाद फाइनली अखबारों में एक न्यूज आई जहाँ पर बताया गया कि युद्ध समाप्त हो चुका है। तो ये घर वालों को बेसब्री से इंतजार करने लगे कि यहाँ पर युद्ध समाप्त हो गया है, तो जीवित होगा तो बच्चा कॉल करेगा। तो 2-3 दिन बाद उनके पास ये कॉल आता है। घर में टेलीफोन की घंटी बजी और फोन लाइन पर दूसरी तरफ उनका बेटा ही था। बड़े खुश हुए कि चलो भगवान ने बच्चे को बचा लिया। जो लड़का था वो कहने लगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सुरक्षित हूँ, आप ठीक हैं। घर के हालचाल जान रहा था। ठीक है, घर के हालचाल कैसे हैं सब? उस लड़के ने कहा पापा जी, एक बात ऐसी है कि मैं अपने साथ जब मैं आ रहा हूँ तो एक दोस्त को लेकर आ रहा हूँ। तो घर वाले तो बहुत खुश हुए। तो बोले हाँ बेटा, ले आओ अपने दोस्त को। मम्मी पापा दोनों की आवाज आ रही थी कि बेटा ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का कहने लगा, पूरी बात तो सुनिए, वो जो दोस्त है वो हमारे साथ ही रहेगा हमेशा। पेरेंट्स ने थोड़ा सोचा, फिर बोले कोई बात नहीं, ठीक है ले आओ, कोई टेंशन की बात नहीं है, ले आओ। फिर लड़का बोला, अरे पूरी बात सुनिए, जरा सा एक बारूदी सुरंग में वो मेरा दोस्त था और धमाका हुआ और उसने एक हाथ और एक पैर गंवा दिया है। अब एक हाथ और एक पैर के बिना ही वो जी रहा है, तो उसको मैं अपने घर लेकर आ जाऊं, हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। जो पेरेंट्स थे उनकी आवाज में थोड़ा अचानक बदलाव आ गया। तो उनकी आवाज में चिंता आने लगी। तो बेटा क्यों लेके आ रहे हो उसको? कहाँ हम साथ रखेंगे, कहाँ रहेगा? अपने हाल पे छोड़ दो, भगवान साथ सब संभाल लेगा, तुम चिंता मत करो, उसे वहीं छोड़ दो और आ जाओ। तुम कोई जरूरत पड़ी तो हम मदद भेज देंगे, उसको छोड़कर आ जाओ। कहने लगा, क्या हुआ, आप अचानक ऐसे क्यों कह रहे हैं? उसके पेरेंट्स कहने लगे, वो बोझ बनकर रहेगा, कहाँ उसका ध्यान रखेंगे, इतना सब नहीं हो पाएगा। लड़के ने उधर से कहा, ठीक है, और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। 40-50 दिन तक ये वो यहाँ वेट करते रहे कि बच्चा आएगा। घर पर कह रहा था कि आएगा। 40-50 दिन बाद इनके घर एक कॉल आता है और इन्हें बुलावा आया कि आप आ जाइए उस दूसरे देश में जहाँ युद्ध हो रहा है, आपके बच्चे की लाश मिली। रोते बिलखते ये पेरेंट्स वहाँ पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि आपके बच्चे ने छत से कूदकर आत्महत्या कर दी, जान दे दी, सुसाइड कर ली। जब मुर्दा घर में वो पहुंचे तो लाश देखकर वो सुन रहेंगे, क्योंकि इनके बेटे का एक हाथ और एक पैर नहीं था। रोने लगे, कहने लगे कि काश हमने अपने बच्चे को कह दिया होता कि उस दोस्त को भी लेकर आ जाओ, ले आओ उसको घर पर, हम साथ रह लेंगे। लेकिन ऐसा बोला नहीं। अगर ऐसा बोलते तो शायद वो आज जिंदा होता। वो बच्चा दरअसल जानना चाहता था कि उसके पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। ये कहानी तो समाप्त हो गई है दोस्तों। ये कहानी उन मम्मी पापा और उस बच्चे की नहीं है, बल्कि हम सब की कहानी है। आज की जनरेशन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फायदा देखकर ही रिश्ते बनाते हैं। हाँ दोस्तों, बड़ी प्रैक्टिकल सोच रखते हैं। उन्हें लगता है कि बोझ होगा, क्या करेंगे रिश्तों में, क्या फायदा है। अब अपना फायदा ढूंढते हैं, अपना हिसाब से रिश्ते बनाना चाहते हैं। जहाँ कमी हुई उसे दूर कर देते हैं। कमी हर इंसान में है, कमियां ढूंढने लगे तो शायद प्यार नहीं कर पाओगे। प्यार उनसे भी कीजिए जिनमें कमी है, मतलब और फायदा देखकर रिश्ता बनाना बंद कीजिए। हर किसी की मदद कीजिए जितना आप कर सकें। दिव्यांगों की बात करें तो उनसे भी ज्यादा प्यार कीजिए। आपसे पैसे में कम है उनसे भी प्यार कीजिए। ऊंच नीच भेदभाव प्यार नहीं देखता। प्यार तो मोहब्बत तो हमेशा दिल से की जाती है। किसी को अपनी वाणी से ठेस ना पहुंचाएं, वाणी में मधुरता लाइए। और आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा, अपनी लगन और मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपने दोस्तों के सपोर्ट और आशीर्वाद के साथ कर दी गई कुछ ऐसा की दुनिया करना चाहिए। आपके जैसा सुनते रहिए। जी।